नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलती है। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल्स ने एडमिशन 2021-22 सेशन के लिए, मतलब इस सेशन के लिए वेबसाइट को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया था। अगर आप वो वीडियो चेक नहीं किए हैं तो आज ही डाला है हमने, उसको चेक करिए। और दोस्तों, वेबसाइट अपडेट करने के साथ साथ उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस 2021-22 सेशन के लिए भी अपडेट किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जो है वो 2021-22 सेशंस के लिए जारी किए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021-22 सेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी हो गए हैं। तो दोस्तों, फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, हाल फिलहाल में, आज शाम तक, कल सुबह तक। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को जान लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप स्मूथली फॉर्म को भरें, कोई भी एरर ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं पे भी मत जाइएगा। वीडियो को स्किप तो करिएगा ही नहीं तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे और हो सकता है कि उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट की वजह से आपके एडमिशन में दिक्कत हो। वैसे हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस जो है वो ये है कि आप एक केंद्रीय विद्यालय में एक बच्चे के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म ना भरें। दोस्तों, आप कोशिश करें कि एक से ज़्यादा फॉर्म ना भरें, और इन केस अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर भी देते हैं तो जो आपका सबसे लेटेस्ट होगा, जो आपने सबसे बाद में भरा है, वही वाला फॉर्म आपका कंसीडर होगा। बाकी जो प्रीवियस आपने भरे हैं वह सब का सब कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, फॉर्म को बहुत ही ध्यान से फिल करें और कोशिश करें कि सिर्फ एक फॉर्म एक स्कूल में एक बच्चे के लिए भरें। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बताता हूं कि केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट होते हैं। किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में शिफ्ट 1 होता है और शिफ्ट 2 होता है। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान जो शिफ्ट 1 है वो अलग केंद्रीय विद्यालय माना जाएगा और जो शिफ्ट 2 है वो अलग केंद्रीय विद्यालय माना जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप शिफ्ट के हिसाब से ऑनलाइन आवेदन करें। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप फॉर्म भरना जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एक वैलिड और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें इंडिया का सिम कार्ड हो। दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम पे ही जो OTP आता है वो आपके इसी फ़ोन नंबर पर आएगा, और फ्यूचर जो भी एडमिशन से संबंधित कम्युनिकेशन करेंगे केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल, वो आपके इसी नंबर पर करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट दोस्तों, आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वैलिड ईमेल एड्रेस जो आप डालेंगे उस पर भी आपको एडमिशन से रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे आपके बच्चे का। नेक्स्ट दोस्तों, आपके पास एक डिजिटल या फिर स्कैन किया हुआ बच्चे का रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट में हो सकता है या फिर उसकी साइज़ जो है वो 256 KB से कम होनी चाहिए। जो 256 KB से ज़्यादा कराएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 256 KB से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक कॉपी होनी चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट का। दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है KVS में एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बर्थ सर्टिफिकेट को आप स्कैन करके रखिए, उसकी साइज़ जो है वो 256 KB से कम होनी चाहिए। वो PDF फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो JPEG फॉर्मेट में भी हो सकता है, दोनों एक्सेप्टेड है। तो इसको आप रेडी रखिए। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको अपना जो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र है उसकी डिटेल्स आपको अपने साथ लेकर बैठनी है। वो भी अगर आप सर्विस कैटेगरी चूज़ करते हैं तो आपको नंबर ऑफ ट्रांसफ़र जो आपके हुए हैं वो सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिल करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंतर्गत अप्लाई करते हैं अपने बच्चे का, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इशू एक सर्टिफिकेट देना होगा EWS का। तो नेक्स्ट, अब दोस्तों ये बात हो गई जो आपको एडमिशन के पहले तैयारी करके रखनी है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपको बताता हूँ, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो 2 स्टेप में भरा जाता है। पहला स्टेप होता है हमारा रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको एक लॉगिन कोड जनरेट होता है। उसी लॉगिन कोड का इस्तेमाल कर आप आगे का फॉर्म भर सकते हैं। और भी जितने भी स्टेप होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना, केंद्रीय विद्यालय चूज़ करना, इस तरीके के सारा आप जो है नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे और लॉगिन कोड जनरेट करेंगे। अगले स्टेप में आपको फॉर्म पूरा फिल करना है, और उसके बाद जब आप फिल करके
प्रीव्यू लेंगे, उसके बाद आप उसको फाइनल सबमिट कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके फ़ोन नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर भी जाएगा, तो इसको आप संभाल के रखिए। ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड एडमिशन के टाइम पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो के साथ मांगा जाता है, जिससे कि एडमिशन पॉसिबल हो पाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये तो मैंने बताया कि 2 स्टेप में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के दोनों स्टेप्स को भरना है, अगर आप सिर्फ एक भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा, आपको सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि अगर आप जो है मान लीजिए फॉर्म को भर देते हैं, ठीक है, वैसे तो गलती होने की चांसेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप फॉर्म को भर देते हैं तो अगर आप फाइनल सबमिट भी कर देते हैं तो दोस्तों उसमें कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों कोशिश करिए कि एरर ना हो फाइनल सबमिट करने से पहले, क्योंकि फिर एडिट नहीं हो पाएगा। और अगर आपने गलती से फाइनल सबमिट कर दिया है और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि कोई एरर है जिसकी वजह से आपके बच्चे का एडमिशन रुक सकता है, तो आप उस फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उस फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं और जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है, जो आपका लॉगिन कोड है, उसी का इस्तेमाल करते हुए आप नया फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो पूरा का पूरा फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो आप घबराइए नहीं, आप से अप्लाई कर सकते हैं, फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होगा, वही एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपका वैलिड रहेगा, फ्यूचर एडमिशन के लिए आप उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने बताया कि आप कैसे एप्लीकेशन सबमिशन कोड दोबारा से जनरेट कर सकते हैं अगर आपका पहला वाला फॉर्म गलत हो गया है तो। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन अंडर स्पेशल प्रोविज़न। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में कुछ कैटेगरीज़ को स्पेशल प्रोविज़न मिलता है। ये स्पेशल प्रोविज़न वाली कैटेगरी कौन सी होती हैं, ये जब आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल गाइडलाइन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिखेगी और उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये कौन सी कैटेगरी के होते हैं। दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आपके जो रिटायर्ड KVS एम्प्लॉय के चिल्ड्रन या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, स्काउट गाइड के होते हैं, और स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत अगर कोई नेशनल SGFI है खेला है, तो इस तरीके से ये जो बच्चे आते हैं ये सब आपके स्पेशल प्रोविज़न वाले कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने के संबंध में सिंगल गर्ल चाइल्ड को इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है वो अलग तरीके से भरा जाता है, अभी मैं आगे बताता हूँ। ये सिर्फ स्पेशल प्रोविज़न वालों के लिए है। सिंगल गर्ल चाइल्ड भी स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है वो अलग है। तो दोस्तों स्पेशल प्रोविज़न वालों के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म आप जब सबमिट कर देंगे तो आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा। उस एप्लीकेशन सबमिशन कोड को लेकर आप उस संबंधित केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे जहां पर आपको अप्लाई करना है, वहां के प्रिंसिपल से आप मिलेंगे और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक कॉपी लेकर जाएं, वहीं पे आपके एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको नॉर्मली ही फॉर्म फिल करना होता है, लेकिन आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी को वहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के सेक्शन में जाएं तो वहाँ पर आपसे सिंगल गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने को कहे। तो दोस्तों बेटर है कि आप इसके सर्टिफिकेट को भी स्कैन करके रखिए, वही 256 KB की जो लिमिट है वही हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए आप जो है तैयार रखें पहले से। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से जाकर नहीं मिलना है, जैसे कि पहले वाले में मैंने स्पेशल प्रोविज़न कैटेगरी में बताया, आपको सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक डाउट और आता है लोगों को कि अगर ट्विन्स हैं या फिर ट्रिपलेट हैं, मतलब जुड़वा बहनें हैं या फिर 3 बहनें हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों ट्विन गर्ल्स और ट्रिपलेट को भी सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत एडमिशन मिलता है, इनको सिंगल एडमिशन कंसिडर किया जाता है। तो सभी बहनों का आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पर ही एक लिंकिंग कोड जनरेट होगा। उस लिंकिंग कोड का इस्तेमाल करते हुए आप तीनों बहनों या दोनों बहनों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लिंक कर दीजिए, तब वो माना जाएगा कि एक साथ सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में आपने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के कोटा के अंतर्गत फॉर्म को भर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में फॉर्म भरें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो
हमने आपको ज़रूरी समझा बताना, तो दोस्तों मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों आप अपनी तैयारी जल्द से जल्द पूरी कर लें, क्योंकि फॉर्म कभी भी आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइट मतलब हर घंटे अपडेट हो रही है, तो हो सकता है आज शाम तक या कल तक जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं सेशन 2021-22 के लिए। और दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए हैं, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये इंस्ट्रक्शन 2021-22 के लिए हैं। तो दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान में रखें और कोशिश करें कि आपसे गलतियां ना हो, क्योंकि दोस्तों गलतियां होने पे ही एडमिशन नहीं हो पाते हैं। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं और हमारा भी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन अगर हमारे माध्यम से होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल बटन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और दोस्तों इस वीडियो को आप आपस में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।